हाय गाइस, आज हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। इसे हम लोग टेम्पलेट एक्सटेंडिंग भी कहते हैं। टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है? टेम्पलेट इनहेरिटेंस अलाउज यू टू बिल्ड अ बेस skeleton template that contains all the common element of your site and defines blocks that child templates can override। देखिए टेम्पलेट इनहेरिटेंस में क्या होता है? टेम्पलेट इनहेरिटेंस में हम लोग एक टेम्पलेट बनाते हैं जो कि एक स्केलेटन की तरह होता है और इसको इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड, और चाइल्ड ओवरराइड कर सकता है। नहीं समझ में आया? समझिए ठीक से इसको। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास ऑब्जेक्ट एडवांस पाइथन में, बस वही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है, बट दोनों का कोड अलग अलग लिखने का तरीका है। यहाँ पर उस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना नहीं पड़ता है, यहाँ बेहद ईजी कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग उस सिनेरियो से इसको समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास हम लोग बनाते हैं जो कि पेरेंट क्लास होता है, फिर हम लोग इससे एक इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ये एडवांस पाइथन में हमने पढ़ा है। यहाँ पर क्या होता है, एक हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं जिसे हम लोग बेस टेम्पलेट कहते हैं, और इससे हम लोग एक और टेम्पलेट इनहेरिट करते हैं, यानी कि इस टेम्पलेट को यहाँ इनहेरिट किया जाता है जो कि चाइल्ड टेम्पलेट कहलाता है, और ये हमारा कहलाता है बेस टेम्पलेट या फिर पेरेंट टेम्पलेट आप इसको कह सकते हैं। उसी तरीके से क्लास ऑब्जेक्ट में यानी कि एडवांस पाइथन आपने पढ़ा होगा, ये हमारा पेरेंट क्लास कहलाता है और ये हमारा चाइल्ड क्लास कहलाता है। इसको या फिर आप इसको भी बेस क्लास कह सकते हैं और ये आपका चाइल्ड क्लास कहलाता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, यानी कि यहाँ टेम्पलेट इनहेरिटेंस में और यहाँ पर क्लास इनहेरिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों को रिलेट करके देखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी मेथड्स, जो भी फंक्शन, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे इनहेरिट होकर इसमें चले आते हैं। ये हमने पढ़ा है क्लास ऑब्जेक्ट में। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप ब्लॉक्स बना देते हैं। आप ब्लॉक्स बना देते हैं, वो ब्लॉक्स यहाँ पर आते हैं, देन यहाँ पर आप उन ब्लॉक्स के लिए कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक्स के लिए कोड आप यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो आप लिखते हैं वह ओवरराइड हो जाएगा अगर आप यहाँ भी लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ एक ब्लॉक है के नाम का, एक हमने ब्लॉक ऐसे सिंपल से एग्जांपल लेकर चलते हैं। के नाम का ब्लॉक है और इसमें हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आई एम के। अब आई एम के लिखा हुआ तो ये आई एम के सही है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनहेरिट होकर ये जो के ब्लॉक है ये इनहेरिट होकर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर भी मैं अगर मैं के लिख दूँ और यहाँ पर इसको मैं अलग से डिफाइन कर दूँ कि आई एम के यहाँ पर था, बट यहाँ मैं करता हूँ आई एम जे, तो अब ये वाला चलेगा बिकॉज इस वाले को इसने ओवरराइड कर दिया, तो अब ये वाला माना जाएगा। तो ये होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। बाकी एग्जांपल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। टेम्पलेट इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स टैग का, यानी कि एक्सटेंड्स टैग का यूज़ करके आप टेम्पलेट को इनहेरिट करते हैं। एक्सटेंड्स टैग क्या करता है? एक्सटेंड्स टैग tells the template engine that this template extends another template। तो extends टैग बताता है टेम्पलेट इंजन को कि ये जो टेम्पलेट है हमारा ये किसी अदर टेम्पलेट को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है। When the template system evaluates this template, first it locates the parent, let's assume base.html, यानी कि बेस टेम्पलेट जो हमारा बनेगा या फिर जो भी हमारा पेरेंट टेम्पलेट बनेगा उसको पहले देखा जाता है, उसके बाद उसका जो चाइल्ड बनेगा उसको इवेल्युएट किया जाता है। एट दैट पॉइंट द टेम्पलेट इंजन विल नोटिस द ब्लॉक टैग्स इन बेस टेम्पलेट या फिर base.html। ये बस मैंने एज्यूम किया हुआ है कि ऐसा हम लोग एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम बेस वैसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ कि base.html मेरा एक पेरेंट टेम्पलेट है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं और वह ब्लॉक्स इनहेरिट होकर चाइल्ड टेम्पलेट में आएंगे। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एट दैट पॉइंट जब आप इनहेरिट करते हैं उस समय द टेम्पलेट इंजन विल नोटिस द ब्लॉक टैग्स इन base.html। तो पेरेंट टेम्पलेट में जो भी ब्लॉक्स बनाएंगे उनको वो नोटिस करेगा एंड रिप्लेस दोज ब्लॉक्स विद द कंटेंट्स ऑफ द चाइल्ड टेम्पलेट। और चाइल्ड टेम्पलेट में जब आप उन्हीं ब्लॉक्स के लिए डेफिनेशन लिखेंगे फिर कोड लिखेंगे तो उनको वो रिप्लेस कर देगा। यू कैन यूज़ as many as levels of inheritance as needed। तो आपको जितनी आवश्यकता पड़ती है उतनी लेवल तक आप इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि बेस टेम्पलेट से एक चाइल्ड बनाया, फिर चाइल्ड से उसका चाइल्ड बनाया, फिर उस चाइल्ड से उसका चाइल्ड बनाया, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड्स टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड्स टैग क्या करता है, कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे वह जानते हैं। एक्सटेंड्स टैग, यहाँ पर हम लोग DTL का एक और टैग पढ़ रहे हैं जो कि एक्सटेंड्स टैग।
एक्सटेंड्स टैग क्या करता है, द एक्सटेंड्स टैग इज यूज टू इनहेरिट टेम्पलेट, इसका इस्तेमाल करके आप टेम्पलेट इनहेरिटेंस करते हैं। इट टेल्स द टेम्पलेट इंजन दैट दिस टेम्पलेट एक्सटेंड्स अनदर टेम्पलेट, इट हैज़ नो इंड टैग, इसका कोई भी इंड टैग नहीं है, और ये टेम्पलेट इंजन को बताता है कि यह टेम्पलेट किसी अनदर टेम्पलेट को इनहेरिट कर रहा है। सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन परसेंट ओपन परसेंट क्लोज, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देन हम लोग एक्सटेंड्स, यहाँ कीवर्ड इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आप कोट सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर पेरेंट टेम्पलेट लिखते हैं, यानी कि जिससे जो इनहेरिट होगा वह आप यहाँ पर, यानी कि पेरेंट टेम्पलेट लिखते हैं, या फिर बेस टेम्पलेट आप यहाँ पर लिखते हैं, जो भी इसका नाम होगा वह आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे base.html है तो आपको कोट्स के अंदर base.html लिखना है, इसकी जगह पर आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटेंड्स, ये हमारा कीवर्ड है, ऐसे एज इट इज लिखना है। देन सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ लिखा base1.html, तो ये मेरे पेरेंट टेम्पलेट या फिर बेस टेम्पलेट का नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमने यहाँ डॉट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपका ये फाइल है। देखिए यहाँ 2 डॉट लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर लेवल ऊपर आकर इसको फाइंड करना है, जहाँ भी इसका होगा पाथ लोकेशन वह आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यहाँ base2.html मैंने अलग नाम लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। उसी तरीके से अगर ये माई फोल्डर के अंदर में है हमारा पेरेंट टेम्पलेट या फिर बेस टेम्पलेट, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये माई फोल्डर के अंदर में है। इस तरीके से आप लिखते हैं ये सारी चीज़ें। देन अगर कोई वेरिएबल वाला है तो आपको सिंपली वेरिएबल का यहाँ नाम लिख देना है। अभी एक्सटेंड टैग का यूज़ करके हमने एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन हमें पेरेंट टेम्पलेट में यानी कि बेस टेम्पलेट में ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो ब्लॉक्स बनाने के लिए हम लोग ब्लॉक टैग का यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक टैग के बारे में जानते हैं। द ब्लॉक टैग इज़ यूज्ड टू ओवरराइड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ टेम्पलेट। एक टेम्पलेट में हम लोग ब्लॉक्स बना देते हैं, देन उन ब्लॉक्स का यूज़ करके हम लोग चाइल्ड टेम्पलेट में उन जो ब्लॉक्स हमने बनाए उनको हम लोग ओवरराइड करते हैं, यानी कि पहले से जो होगा वह हट जाएगा और जो अभी हमने लिखा वह चला आएगा। सिंटेक्स देखिए कुछ इस तरीके से, आपको ब्लॉक लिखना है, एक कीवर्ड है, देन आपको ब्लॉक नेम लिखना है, देन इसका एंड टैग होता है, तो इंड ब्लॉक बिना स्पेस दिए दोनों इंड ब्लॉक दोनों साथ में लिखना होता है। आप चाहें तो नाम दे सकते हैं इंड ब्लॉक में भी, जैसे हमने जब स्टार्ट किया ब्लॉक को, यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम लोग ब्लॉक लिखते हैं, ब्लॉक का नाम लिखते हैं। देन इन बिटवीन यहाँ पर आप कोड लिखते हैं, बहुत सारा HTML का कोड हो सकता है, बहुत सारे कोड हो सकते हैं। देन ये ब्लॉक जहाँ भी ख़त्म होता है वहाँ पर आपको इंड ब्लॉक लिखना पड़ता है। तो ऐसे आप सिर्फ इंड ब्लॉक लिखिएगा तो भी चलेगा, या फिर इंड ब्लॉक के साथ आप किस ब्लॉक को आप एंड कर रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। ये वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि कौन सा हमने कहाँ शुरू किया है और कौन सा हमने कहाँ ख़त्म किया है। इसे देख कर आप बता नहीं सकते, यानी कि अगर मैं सिर्फ ये वाला आपको दिखाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ब्लॉक यहाँ एंड हुआ, बिकॉज इसका कोई नाम नहीं लिखा गया। बट इसमें हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक हमारा ख़त्म हुआ है इस जगह पर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने टाइटल ब्लॉक एक बनाया, यहाँ लिखा हुआ है, ये पेरेंट टेम्पलेट में समझ लीजिए कि हम लोग लिख देते हैं कि ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक इसका लिख दिया। अब ये इनहेरिट होकर चला जाएगा चाइल्ड ब्लॉक में, और यहाँ अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो बढ़िया, अगर कुछ नहीं भी लिखते हैं तो ये खाली रहता है और चाइल्ड ब्लॉक में उसके अंदर कोड लिखा जाता है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर कोड लिखा जाता है। ये आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में। अच्छा, एंड ब्लॉक में आप नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लॉक कंटेंट, यहाँ ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, और एंड ब्लॉक और कौन सा ब्लॉक एंड हो रहा है उसका हमने यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है। तो यहाँ ब्लॉक का जो नाम है ये आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आपको प्रोजेक्ट में आ सकता है, यानी कि मेरा ये पूरा साइट है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर एरिया में मैं जो लिखने वाला हूँ तो मुझे पता रहेगा कि इस ब्लॉक में मैं क्या लिखूंगा, तो उस ब्लॉक को आप एक स्पेसिफिक नाम देकर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पार्ट बनेगा मेन कंटेंट का, तो मैंने कंटेंट इसका नाम दे दिया। देन टाइटल होता है, तो टाइटल के लिए हमने एक टाइटल ब्लॉक बना दिया। उसी तरीके से नेविगेशन के लिए बनाना था, आप नेविगेशन का एक ब्लॉक बना सकते हैं। फुटर है तो फुटर का एक ब्लॉक बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तब हमें इतनी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब खुद प्रोजेक्ट हमसे सारी चीज़ें मांगने लगता है। कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इफ़ वी यूज़ एक्सटेंड्स इन अ टेम्पलेट, इट मस्ट बी द फर्स्ट टेम्पलेट टैग इन दैट टेम्पलेट। टेम्पलेट इनहेरिटेंस वॉन्ट वर्क अदरवाइज।
तो अगर आप एक्सटेंड्स यूज़ करने वाले हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट टेम्पलेट टैग होना चाहिए आपके टेम्पलेट में, यानी कि ये वाला एकदम शुरू में आपको लिखना है अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ आपका इनहेरिटेंस वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेस टेम्पलेट में जितना ज़्यादा आप ब्लॉक क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा जरूर आप ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली बहुत सारा बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस इतना ध्यान में रखिए कि बेस टेम्पलेट में जितना ज़्यादा आप ब्लॉक बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको आपके प्रोजेक्ट में ईजी और आसानी होने वाली है। चाइल्ड टेम्पलेट डोंट हैव टू डिफाइन ऑल पेरेंट ब्लॉक्स। आपने पेरेंट टेम्पलेट में बहुत सारा ब्लॉक बना दिया, जैसे ज़रूरी नहीं है कि उसका जब चाइल्ड बनेगा तो चाइल्ड को सभी ब्लॉक को डिफाइन करना ही है। सिर्फ चाइल्ड को जो आवश्यकता है वह उसी को डिफाइन करेगा और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ देगा। चाइल्ड टेम्पलेट डोंट हैव टू डिफाइन ऑल पेरेंट ब्लॉक्स, सो वी कैन फील इन रीजनेबल डिफॉल्ट इन अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, देन ओनली डिफाइन द वन वी नीड लेटर। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये मेरा पेरेंट टेम्पलेट है, इससे हमने एक चाइल्ड टेम्पलेट बना लिया। हमने इसमें ब्लॉक डिफाइन किया था एक के, जिसमें टेक्स्ट है आई एम के, एक हमारा ब्लॉक है जे जिसमें टेक्स्ट है आई एम जे। अब मुझे के की आवश्यकता नहीं है, के की यहाँ पर चाइल्ड में आवश्यकता नहीं, तो मैं के को डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वह आई एम के, वह तो यहाँ चला आएगा। आई एम के आपको दिखेगा, जब इसका स्पेसिफिक प्लेस होगा वहाँ पर वो दिखेगा। अब जे आपको चाहिए, बट जे में आप ये टेक्स्ट नहीं चाहते, आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, तो जे में अपना जो भी टेक्स्ट है उसको आप लिख दीजिए। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिख देते हैं आई एम के, जो कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इनहेरिट होकर यहाँ चला आता है। यहाँ आपको इस ब्लॉक को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो इनहेरिट होकर आ रहा है वही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन जे ब्लॉक भी आ रहा है, बट जे का आप जो डिफ़ॉल्ट है उसे आप यहाँ नहीं चाहते, बल्कि यहाँ पर आप अपना खुद का लिखना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। या फिर आप के को यहाँ ब्लैंक रखना चाहते हैं तो के में कुछ भी मत लिखिए, ये ब्लैंक रहेगा। देन यहाँ कोई इनहेरिट होकर नहीं आएगा, और आपको के का यूज़ भी नहीं करना है तो यहाँ के से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी कर सकते। ये सारी चीज़ हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे अभी, तो हमारा ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। वी कांट डिफाइन मल्टीपल ब्लॉक टैग विथ द सेम नेम इन द सेम टेम्पलेट। तो सेम टेम्पलेट में सेम नाम का एक से अधिक ब्लॉक आप नहीं बना सकते, यानी कि एक ब्लॉक अगर मैंने बनाया टाइटल नाम का तो मैं दूसरा टाइटल नाम का ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकता, या फिर एक ब्लॉक मैंने क्रिएट किया कंटेंट नाम का तो मैं दूसरा कंटेंट नाम का ब्लॉक नहीं बना सकता हूँ सेम टेम्पलेट में। If we need to get the content of the block from the parent template, then we use this। ये वाला हमें यूज़ करना पड़ता है, सुपर वेरिएबल विल डू द ट्रिक। ये वेरिएबल है सुपर वेरिएबल, जो हम लोगों के लिए ये काम करके देगा। मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि हमारा ये टेम्पलेट है जिससे एक चाइल्ड टेम्पलेट बना, ये वाला। यहाँ पर के था, के का कंटेंट है आई एम के और जे में है आई एम जे। अब के का ये इनहेरिट होकर यहाँ पर आएगा, जो डिफ़ॉल्ट है वह ओवरराइड हो जाएगा अगर हम लोग के को हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आई एम के था, यहाँ पर मैं यहाँ इसको डिफाइन कर देता हूँ आई एम बी, तो ये आई एम बी हो जाएगा, आई एम के नहीं रहेगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे आई एम के भी चाहिए और मैं जो अपना आई एम बी लिख रहा हूँ वह भी मुझे चाहिए इस सेम टैग के लिए, यानी कि के लिए। तो उस केस में यानी कि ये कंटेंट यहाँ इनहेरिट होकर आए, इसलिए आप ये वाला वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो ये वाला वेरिएबल आप यूज़ करेंगे तो आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। देन के लिए जो भी आपका अपना रिक्वायरमेंट है उसका आप लिखिए, वह भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे एग्जांपल में। कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग में जाएंगे। क्रिएटिंग बेस या फिर पेरेंट टेम्पलेट एंड चाइल्ड टेम्पलेट, कैसे क्रिएट करना है बेस टेम्पलेट को और चाइल्ड टेम्पलेट को। वी राइट कॉमन कोड इन बेस टेम्पलेट। जो भी कॉमन कोड होता है हमारे प्रोजेक्ट का, जब आप सोचते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो उसमें सबको बहुत सारे कोड ऐसे मिलेंगे जो कि रिडंडेंट होते हैं, यानी कि बार बार उसी सेम कोड को लिखना पड़ता है, यानी कि वो सभी टेम्पलेट के लिए कॉमन होता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि वी राइट कॉमन कोड इन बेस टेम्पलेट एंड क्रिएट ब्लॉक्स फॉर कोड विच में वेरी पेज टू पेज। तो कॉमन जो हमारा कोड है उसको हम लोग बेस टेम्पलेट में लिख देते हैं, और जो कोड वेरी करेगा पेज टू पेज, यानी कि बहुत सारे हमारे पास वेब पेजेस होंगे तो हर एक पेज में कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो हर पेज के लिए यूनिक होगा, हर पेज में अलग अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं अपने बेस टेम्पलेट में, और जो कॉमन होगा सभी पेज के लिए उसको हम लोग उसका कोड हम लोग बेस टेम्पलेट में लिख देते हैं, और जो कॉमन नहीं होगा उसके लिए हम लोग ब्लॉक्स
क्रिएट कर देते हैं। लेटर दिस टेम्पलेट विल बी इनहेरिटेड बाय चाइल्ड टेम्पलेट, उसके बाद बेस टेम्पलेट को चाइल्ड टेम्पलेट इनहेरिट करेगा एंड चाइल्ड टेम्पलेट विल ओवरराइड क्रिएटेड ब्लॉक्स। देन ब्लॉक्स जो हमने क्रिएट किया है वह ओवरराइड कर दिया जाएगा चाइल्ड टेम्पलेट के द्वारा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक हमारा यहाँ पेज है home.html, ये सिंपल सा हमने कोड लिखा हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इंडेंट नहीं किया ठीक से, सिंपल सा कोड है, समझ में आ जाएगा। इसमें हमने बस टाइटल लिखा हुआ है होम, और बॉडी के अंदर यहाँ हमने सिर्फ लिखा हुआ है h1 जिसमें लिखा है हेलो आई एम होम पेज। तो ये हमारा home.html का एक पेज है। अभी एक और पेज देखिए हमारे इसी सेम प्रोजेक्ट का about.html, इसमें भी हमने सेम कोड लिखा हुआ है। इसमें भी टाइटल हमने लिख दिया है अबाउट, टाइटल इसका अबाउट, इसका टाइटल होम था, इसका अबाउट इसका टाइटल हमने अबाउट लिखा हुआ, इसका टाइटल होम और इसका टाइटल अबाउट। और यहाँ पर मैंने h1 में बस लिखा हुआ आई एम अबाउट पेज। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये 2 लाइन और ये 2 लाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये टाइटल टैग है बट इसका जो कंटेंट है ये अलग अलग है, बट टाइटल टैग सेम है हमारा, यानी कि इस जगह पर एक टाइटल टैग होगा वो हमें पता है, बट इसका कंटेंट जो अलग अलग होगा। देन यहाँ हेड टैग है, यहाँ भी हेड टैग है, यहाँ बॉडी टैग है, यहाँ भी बॉडी टैग है, यहाँ h1 है बट इसका कंटेंट अलग है और इसका कंटेंट अलग है दोनों का। देन यहाँ क्लोजिंग बॉडी टैग, यहाँ क्लोजिंग HTML, यहाँ क्लोजिंग बॉडी टैग, यहाँ क्लोजिंग HTML। तो इसमें कोड हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, बहुत सारा कॉमन कोड हमें देखने को मिल रहा है। कॉमन नहीं है क्या, एक ये टाइटल कॉमन नहीं है, टाइटल दोनों का अलग अलग है, और एक ये दोनों का अलग अलग मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी सारे कोड यहाँ कॉमन है दोनों ही पेज में। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक बेस टेम्पलेट बना लेते हैं। मैंने नाम रखा अपने बेस टेम्पलेट का base.html, और जो भी कॉमन कोड है इन दोनों में उसको मैं इस base.html के अंदर मैं लिख दूंगा। तो मैंने HTML कॉमन देखा तो मैंने ये लिख दिया, मैंने हेड कॉमन देखा तो मैंने ये लिख दिया, और मैंने टाइटल भी कॉमन ही है बट इसका जो कंटेंट है वह अलग अलग है, यानी कि ये वेरी कर रहा है पेज टू पेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। हमने यहाँ ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ब्लॉक टाइटल, जिसमें कुछ भी इनिशियली हमने नहीं लिखा हुआ है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इन दोनों के बीच में। टाइटल ब्लॉक को हमने यहाँ ओपन किया और टाइटल ब्लॉक को हमने यहाँ पर एंड कर दिया। तो जो हमारा कंटेंट डिफ़र करता है, यानी कि पेज टू पेज हमारा वेरी कर रहा है, उसके लिए हमने ब्लॉक क्रिएट कर दिया, और जो कोड हमारा कॉमन था वह कोड हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं हेड टैग क्लोज, ये दोनों में कॉमन है तो हमने इसका कोड लिख दिया। बॉडी दोनों में कॉमन है तो ये भी हमने लिख दिया। और यहाँ पर ये जो h1 है ये और ये डिफ़र कर रहा है दोनों में, यानी दोनों में वेरी कर रहा है पेज टू पेज, तो इसके लिए हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया और इसका हमने नाम रख दिया ये कि ये ब्लॉक कंटेंट ब्लॉक है और ये इसका एंडिंग ब्लॉक हमने रखा हुआ है। आप यहाँ भी जैसे कि हमने टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप इस ब्लॉक का एंड ब्लॉक स्पेस टाइटल, यानी कि ये ब्लॉक एंड हो रहा है इसका नाम के साथ यहाँ लिख सकते थे, बट हमने इसको ऐसे नहीं दिया है। और उसका एक दूसरा एग्जांपल हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि कंटेंट इसका नाम है इस ब्लॉक का, जिसको आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी टाइटल का नाम लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, बट मैंने आपको 2 अलग अलग दिखाया ताकि आपको दोनों ही पता चले। तो ये कॉमन नहीं था, यानी कि दोनों में पेज बाय पेज वेरी कर रहा था, तो हमने इसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और नीचे हमारा क्लोजिंग बॉडी टैग सेम कोड है, कॉमन कोड है, तो इसको हमने लिख दिया। और उसके बाद हमारा क्लोजिंग HTML टैग कॉमन है तो उसको भी हमने लिख दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग base.html से ये हमारा पेरेंट टेम्पलेट बनेगा या फिर हमारा बेस टेम्पलेट बनेगा। इससे हम लोग एक चाइल्ड टेम्पलेट बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे home.html। home.html क्या करेगा, इस पेरेंट HTML को, यानी कि पेरेंट पेज को या फिर पेरेंट टेम्पलेट को या फिर बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड करेगा। तो इसे एक्सटेंड करने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स टैग का यूज़ करते हैं। हमें लिखना होता है एक्सटेंड्स देन base.html, यानी कि पेरेंट टेम्पलेट का नाम, या फिर आप कह सकते हैं बेस टेम्पलेट का नाम। तो बेस टेम्पलेट का नाम हमारा ये वाला, ये हमारा बेस टेम्पलेट है, इसका नाम हमने यहाँ रख दिया, एक्सटेंड्स हमें लिखना है। उसके बाद जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हैं, समझ लीजिए कुछ इस तरीके से ये है कि जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हैं ये सारा कोड यहाँ पर चला आता है। तो आपको यहाँ HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTML ओपनिंग हेड ओपनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये कोड है पहले से। आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं
तो आप लिख सकते हैं। ये एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया है, यानी कि इस तरीके से एक बक्सा क्रिएट कर दिया गया है जिसमें कभी खाली जगह है, तो ये बक्सा यहाँ चला आया है। अब उस बक्से में जो भी आप भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। तो मैं इस बक्से को पहले मैंने खोला, यानी कि ब्लॉक टाइटल लिखकर इस बक्से को पहले खोला गया, उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया होम और इस बक्से को मैंने बंद कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ जो हमने ब्लॉक बनाया था इस ब्लॉक को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं अपने चाइल्ड टेम्पलेट में। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसके बीच एक खाली था, बट अब हमने इसके बीच में होम लिख दिया हुआ है, तो ये ओवरराइड हो जाएगा और यहाँ पर होम चला आएगा। इसी तरीके से ये क्लोजिंग हेड चला आता है, बॉडी चला आता है, ये एक्सटेंड्स की वजह से। देन ये हमारा एक और ब्लॉक में मिला, तो ये ब्लॉक अगर हमें लिखना है तो इस ब्लॉक को पहले हम लोग, यानी इस बक्से को पहले हम लोग खोलेंगे। देन यहाँ पर जो भी हमें कोड लिखना है वो कोड हम लोग लिखेंगे। मैंने लिख दिया हेलो आई एम होम पेज और इस ब्लॉक को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग बॉडी टैग यहाँ चलाएगा एक्सटेंड की वजह से, और क्लोजिंग HTML भी चलाएगा यहाँ पर एक्सटेंड्स की वजह से। तो ये कुछ इस तरीके से है। बट वेट कीजिए, अभी तो हमारा सिर्फ HTML का ये वाला पेज बना है, अभी हमारा about.html बाकी है, तो इसको भी देखिए। about.html हम लोग बनाते हैं, इसमें भी हमें एक्सटेंड करना है अपने बेस, ये जो हमारा बेस टेम्पलेट यानी कि पेरेंट टेम्पलेट, इससे हमें एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे extends base.html। अब इसमें भी अपना टाइटल है अलग, उसके लिए हमने एक ब्लॉक बना दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो HTML ओपनिंग और हेड है ये तो चला ही आएगा बिकॉज हमने एक्सटेंड्स किया हुआ है। देन हमें टाइटल में अपना कंटेंट चाहिए, तो हम लोग ये जो खाली पड़ा हुआ ब्लॉक है इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे और यहाँ पर अपना कंटेंट लिखेंगे इन ब्लॉक्स के लिए। तो पहले ब्लॉक को ओपन करना है, यानी कि बॉक्स को खोलना है, देन उसमें हमें अपना कंटेंट लिखना है, देन इस ब्लॉक को बंद कर देना है। देन क्लोजिंग हेड टैग चलाएगा, बॉडी चलाएगा, ये कॉमन है, ये हमने एक्सटेंड्स किया हुआ तो ये चलाता है। उसके बाद यहाँ जो हमारा ये कंटेंट वाला ब्लॉक है इसको भी हम ओवरराइड करना है। बेस में ये खाली है बट हमें अपने पेज में खाली नहीं चाहिए, तो हम अपने पेज में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम लोग पहले इसको ओपन करते हैं, देन अपना कोई कंटेंट लिखते हैं, देन हम लोग इसको बंद कर देंगे। ओके, तो ये पूरा कहानी है इसका कि यहाँ पर ये खाली है बट हमें खाली अपने पेज में नहीं चाहिए, तो हम लोग इसके लिए अपना कंटेंट लिखते हैं। ये भी यहाँ पर खाली है, हमें अपने पेज में ये खाली नहीं चाहिए, हमारा कुछ अपना कंटेंट होगा तो हमने ये लिख दिया। अब ये चूँकि खाली है तो इस पेज में मुझे हेलो आई एम अबाउट पेज चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। होम पेज में यही मुझे हेलो आई एम होम पेज चाहिए था, मैंने हेलो आई एम होम पेज लिखा हुआ है। तो ये अपना अलग कंटेंट लिख सकता है और ये अपना अलग कंटेंट लिख सकता है, बट दोनों इनहेरिट इसी बेस टेम्पलेट को कर रहा है। इतना समझ में आ गया, इतना हम लोग देखेंगे और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एक दो और एग्जांपल आप PPT में पहले देख लीजिए ताकि वहाँ हमें कन्फ्यूज़न ना हो। हमारा ये वाला बेस टेम्पलेट था, हमने अभी बनाया था, इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिछली बार हमने इसको खाली रखा था बट अब की बार हमने यहाँ पर अदर लिख दिया हुआ है, तो ये कहा जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब जब इस टेम्पलेट को कोई इनहेरिट करेगा, इस टेम्पलेट को मान लीजिए कि इनहेरिट किया home.html ने, तो पहले ये एक्सटेंड से लिखेगा, base.html लिखेगा, देन ये ब्लॉक अपना टाइटल अगर लिखना चाहता है तो लिखेगा। ये ओवरराइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वह हट जाएगा और यहाँ पर जो लिखा गया वह चलाएगा, यानी कि इस पेज के लिए टाइटल हो जाएगा होम, ना कि अदर इस पेज के लिए रहेगा, base.html के लिए। बट यहाँ पर हमने इस ब्लॉक को ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड करके हमने लिख दिया होम, तो इस पेज के लिए होम होगा टाइटल के अंदर, यानी कि यहाँ पर टाइटल होगा। देन अगला ब्लॉक जो कि कंटेंट ब्लॉक है, ये खाली है तो इसके अंदर हम लोग कोड अपना लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ओवरराइड ही कर रहे हैं, ये पहले खाली था, खाली वाले को ओवरराइड करके हमने अपना कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से सिमिलर तरीके से about.html हमारा बनेगा, बट about.html में हम लोग एक्सटेंड्स करते हैं। about.html में एक्सटेंड्स करने के बाद हमने यहाँ पर टाइटल के लिए नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने कंटेंट के लिए लिखा। कंटेंट के लिए जो हमें चाहिए था वो हमने लिखा, देन कंटेंट हमारा बंद। अभी टाइटल के लिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, बट ये हमने एक्सटेंड किया हुआ है बेस को, तो इसका सारा कोड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर, यानी कि ये टाइटल भी यहाँ पर अवेलेबल है और आपने इसको ओवरराइड नहीं किया है, तो ये जैसा है वैसा ही यहाँ पर अवेलेबल आपको होकर मिलता है। यानी कि अदर लिखा हुआ है तो टाइटल में अदर लिखा हुआ ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन इस ब्लॉक के लिए आपने यहाँ कोड लिखा हुआ तो ये ओवरराइड होगा और ये मिलेगा, ना कि ये खाली मिलेगा।
ओके, तो ये कहानी है डिफ़ॉल्ट की। इसे हम लोग कहते हैं कि आपको एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिख देते हैं जो उन सभी पेज के लिए अवेलेबल होता है जो कि इसको ओवरराइड नहीं करते हैं। यहाँ पर ओवरराइड किया गया तो यहाँ अदर नहीं रहेगा, यहाँ इसका अपना रहेगा। यहाँ ओवरराइड नहीं किया गया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ किया जाएगा। यानी कि होम पेज रेंडर होने के बाद, इवैल्यूएट होने के बाद इस तरह का कोड जनरेट करके आपको देगा, जहाँ टाइटल आप देख सकते हैं कि हमने होम लिखा था तो टाइटल हमें यहाँ होम मिलता है, और ये हमारा कंटेंट है तो हमें ये कंटेंट मिलता है, बाकी तो कोड है। और उसी तरीके से about.html, ये हमारा जब कोड इवैल्यूएट होगा तो ये कोड हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ चूँकि हमने टाइटल को ओवरराइड नहीं किया तो इसका जो डिफ़ॉल्ट था वह यहाँ पर चला आता है। यहाँ पर अदर आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ कंटेंट हमने ओवरराइड किया था हेलो आई एम अबाउट पेज, यहाँ पर आपको हेलो आई एम अबाउट पेज देखने को मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा केस आएगा कि आपको ये भी चाहिए यहाँ पर और अपना भी लिखना है, यानी कि ओवरराइड नहीं करना है बट जो इनहेरिट होकर कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का भी यूज़ करना है और मुझे अपना कंटेंट भी रखना है। यानी कि मुझे ओवरराइड नहीं करना है बट जो पेरेंट मुझे दे रहा है कंटेंट उसको मुझे यूज़ करना है। तो ये कैसे करते हैं ये देख लीजिए। base.html बनाया, देन हमने html ओपनिंग, हेड ओपनिंग और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक लिखा। टाइटल ब्लॉक में हमने अदर यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक दे दिया हुआ है। इसको जो भी इनहेरिट करेगा उसमें टाइटल ब्लॉक अदर बनकर जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इसको ओवरराइड करे, फिर डिफ़ॉल्ट के साथ जाए या फिर जो भी करना चाहे कर सकता है। देन हेड क्लोज करेंगे और यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर हम लोगों ने कंटेंट ब्लॉक बनाया हुआ है। देन हमारा बॉडी क्लोज और यहाँ पर html क्लोज। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरेंट टेम्पलेट है, ये हमारा बेस टेम्पलेट है। इससे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं एक home.html, जिसके लिए हम लोग इनहेरिट करने के लिए हम लोग कोड लिखते हैं एक्सटेंड्स और base.html, यानी कि अपने पेरेंट टेम्पलेट या फिर बेस टेम्पलेट का नाम हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है मेरा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेरा ये है कि मेरा जो टाइटल है वह टाइटल का नाम है अदर होम। अदर मीन्स क्या, अदर मीन्स यहाँ से जो आ रहा है ये, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ जो भी है वह मुझे चाहिए। यहाँ पर साथ में मेरा अपना कंटेंट भी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ लिख दूँ ब्लॉक बनाकर कि इस तरीके से कर्ली ओपन % ब्लॉक टाइटल और यहाँ पर लिख दो होम, तो फिर तो ये ओवरराइड हो जाएगा। हमने अभी कुछ देर पहले देखा, ये ओवरराइड हो जाएगा, अदर हट जाएगा और होम चला आएगा। बट मुझे ये भी यहाँ पर चाहिए और मैं अपना कंटेंट भी लिखना चाहता हूँ, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक वेरिएबल जो कि है block.super वेरिएबल। ये वेरिएबल जब आप यूज़ करते हैं, ये वाला वेरिएबल जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको देगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा वह, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएगा इस अदर से, अदर हो गया और देन आपने अपना देना है होम, तो आपने होम देते तो ये हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा आपका अदर होम इवैल्यूएट होने के बाद। देन बाकी जो नीचे कंटेंट है वो तो सेम एज इट इज़ रहेगा, यानी कि हमारा ब्लैंक है, खाली है, तो ये ओवरराइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, ये तो ईजी है। और about.html जब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर हमने इसको भी एक्सटेंड्स किया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने कंटेंट ब्लॉक को लिखा हुआ, डिफाइन किया हुआ। तो इस केस में जब आप टाइटल नहीं लिखते हैं और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है तो ये वाला इनहेरिट होकर यहाँ चला आता है और यहाँ पर इस पेज का टाइटल सेट हो जाएगा क्या, अदर। यानी कि इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट होने के बाद इसका कोड देखेंगे तो home.html कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो अदर था वह इस चीज़ से इवैल्यूएट होता है और ये आपको अदर यहाँ देखने को मिलता है। देन होम आपने यहाँ पर लिखा हुआ था तो होम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन ये हमारा खाली था, ये ओवरराइड हो गया डायरेक्टली, तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें about.html की, तो about.html का कोड देखिए, यहाँ पर हमने टाइटल के लिए कुछ नहीं लिखा, उस ब्लॉक को हमने ओवरराइड नहीं किया, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है वह चला आता है और आपको यहाँ पर अदर देखने को मिलता है। यानी इस ब्लॉक को हमने ओवरराइड किया हुआ है, तो इस ब्लॉक में जो आप लिखते हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल हमें देखना है पीपीटी में, वह है कि base.html हमने बनाया, फिर हमने HTML ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, हमने यहाँ पर टाइटल बनाया हुआ है, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन किया और पहला हमारा ब्लॉक कंटेंट है कुछ इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आपको ब्लॉक बनाना है, आप जितनी मर्जी उतनी ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे सम कंटेंट 1, ये मेरा दूसरा ब्लॉक हो गया,
फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया। जितनी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उतनी ही बना सकता हूँ। देन इसको जब इनहेरिट किया जाएगा, मान लीजिए इसको इनहेरिट कर रहा है home.html, एक्सटेंड्स का यूज़ करके हमने बेस टेम्पलेट का नाम ले दिया, यानी कि ये हम लोगों ने इनहेरिट कर लिया यहाँ पर home.html में। base.html को इनहेरिट किया गया है home.html में। अब इसकी जिम्मेदारी है, यानी कि इसका मन है कि इनमें से किस किस ब्लॉक को ओवरराइड करना चाहता है। मान लीजिए कि ओवरराइड करना चाहता है टाइटल को। टाइटल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अदर सेट है। अगर ये टाइटल को नहीं ओवरराइड करेगा तो अदर यहाँ पर चला आएगा, तो ये नहीं चाहता है। तो इसने क्या किया, टाइटल को ओवरराइड कर दिया होम से। अब इसका टाइटल क्या बनेगा, होम बनेगा। देन ये इतने में से, यानी कि हमारे पास देखिए ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं। एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये और एक ये। बट इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉक चाहता है, तो वो ये सिर्फ एक ब्लॉक ही डिफाइन करेगा। बाकी ये खाली है, इसका यहाँ कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर खाली नहीं रहता तो ये हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चला आता, बट ये खाली है तो यहाँ पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से about.html को आप देखेंगे तो इसने एक्सटेंड्स किया और इसने नहीं किया ओवरराइड टाइटल को। तो टाइटल को ओवरराइड नहीं किया, बट टाइटल में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो अदर यहाँ पर चलाएगा, इसका टाइटल सेट हो जाएगा अदर। और इसने इसको नहीं किया ओवरराइड, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है कि इसको सम कंटेंट टू को, यानी कि सम कंटेंट टू इस वाले को कर रहा है। तो इसको ओवरराइड कर सकता है। ये खाली था तो इसने अपना कंटेंट लिख दिया और ये बंद हो गया। बाकी इसने ना तो इसको ओवरराइड किया और ना ही इसको और ना ही इसको, तो ये इसका कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये खाली है। अगर कोई वैल्यूज़ होता है इनमें तो उसका असर देखने को यहाँ पर मिल जाता, बट वो खाली है तो इसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा मतलब कहने का बस इतना सा है कि आप एक्सटेंड्स करने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी को डिफ़ाइन किया जाए। जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है बस उसको आप डिफ़ाइन कीजिए, उसके लिए आप कोड लिखिए, उसको आप ओवरराइड कीजिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। बट इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो वह आपके यहाँ चला आएगा, ये भी आपको ध्यान में 100% रखना है। डिफ़ॉल्ट कब आएगा, जब आप उसको यहाँ पर ओवरराइड नहीं करेंगे तब आएगा। जैसे हमने यहाँ पर अदर, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है हमारा, बट यहाँ हमने होम से इसको ओवरराइड कर दिया तो ये अदर नहीं आएगा बल्कि होम रहेगा। बट यहाँ पर हमारा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है और हमने इसका यहाँ पर यूज़ नहीं किया तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा, खाली दिखेगा नहीं। ओके जी, तो ये है पूरी कहानी टेम्पलेट इनहेरिटेंस की या फिर टेम्पलेट एक्सटेंड्स की। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कोड में और इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। टेम्पलेट इनहेरिटेंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे जेंगो में, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ये हमारे कोड को ईजी बनाता है। तो चलिए क्विकली देखते हैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। इसमें कोई भी गीकी स्टेप्स मैंने नहीं दिखाया बिकॉज इसमें कोई भी गीकी स्टेप्स नहीं है। गीकी स्टेप्स सिर्फ तब दिखाता हूँ मैं जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई हमें सेटिंग्स में चेंजेस करनी पड़ती है, तब हमें गीकी स्टेप्स की आवश्यकता पड़ती है। बट यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो स्ट्रक्चर देखा है उसी को फॉलो कर सकते हैं आप। उसी के रिगार्डिंग जो सेटिंग्स होती हैं उनको करना है। बस यहाँ पर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स फाइल बनानी पड़ेगी और उनको एक्सटेंड करना सीखना है। तो ये जो कुछ भी है वह बस उसी स्ट्रक्चर में कोडिंग का है और फाइल का काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ पर गीकी स्टेप्स नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हमने GS17 में काम किया था। अभी हम लोग टर्मिनल ओपन करके GS18 एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम हमें रखना है GS18। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अभी इसमें क्या है, अभी मेरा सिनेरियो समझिएगा। जो हमने PPT में देखा वैसे ही हम लोग देखने वाले हैं कुछ, बट थोड़ा सा अलग रहेगा। मुझे एक होम पेज चाहिए, मुझे एक about.html का पेज चाहिए। तो होम पेज और about पेज जो होता है वो किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं होता, पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसका टेम्पलेट फोल्डर यहीं पर बनाइए रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में, और उसके अंदर home.html और about.html लिखिए। देन फिर उससे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग views.py कहाँ लिखेंगे, व्यू फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं वह कहाँ लिखेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर व्यू फंक्शन बना सकते हैं। views.py नाम का एक फाइल क्रिएट कीजिए, देन उसके अंदर आप फंक्शंस बनाइए अपने, और रूट फोल्डर में जो टेम्पलेट बनाएंगे उन टेम्पलेट्स को रेंडर करवाने के लिए। बट वो अच्छा तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जो कि पूरे प्रोजेक्ट को सर्व करेगा।
मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा अपने रूट में। फोल्डर मतलब एक एप्लीकेशन बनाऊँगा अपने रूट में ही एप्लीकेशन बनाया जाता है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग पहले GS18 के अंदर चलते हैं, GS18। देन यहाँ पर हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो हमें एप्लीकेशन के लिए बनाने के लिए हमें लिखना है python manage.py start app। और ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये एप्लीकेशन हमारे पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा मतलब हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट्स को सर्व करेगा। तो इसका नाम आप रख सकते हैं मेन साइट, ऐसा रखते हैं लोग मेन साइट, या फिर main_site भी रखते हैं, या फिर बहुत लोग इसको रखते हैं नाम कोर, यानी कि ये कोर है, बेस है ये हमारा। तो यहीं पर हमें बेस टेम्पलेट बनाना है। तो ये हमारा कोर है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पर बेस टेम्पलेट बनाना है, आप बेस टेम्पलेट कहीं भी बना सकते हैं एक्चुअली में, बट हमारे प्रोजेक्ट का कोर है ये। यहीं से हम लोग अपने होम पेज सर्व करेंगे, अबाउट अस सर्व करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज सर्व कर सकते हैं, यानी कि जो पूरे प्रोजेक्ट लेवल के लिए है उसको हम लोग इस एप्लीकेशन से सर्व करेंगे। ये किसी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक नहीं होगा, इसमें पूरे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर लिया। इसके साथ ही मुझे एक एप्लीकेशन भी क्रिएट करना है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कि कोर्स नाम का होगा। तो हम लोग इसी को रन करेंगे और यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर देंगे कोर्स। तो ये मेरा कोर्स नाम का एप्लीकेशन है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया, और ये भी एक एप्लीकेशन नहीं है कोर, बट इसका यूज़ हम लोग पूरे प्रोजेक्ट लेवल के टास्क को करने के लिए करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले कोर में मैं बताता हूँ। कोर में हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, और एक टेम्पलेट्स नाम का ही फोल्डर क्रिएट करना है। हमने टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। देन इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाइए और कोर नाम का फोल्डर क्रिएट कीजिए। ये हो गया। अब कोर नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे, जिसमें पहला फाइल हमारा होगा home.html और दूसरा हमारा होगा यहाँ पर क्या about.html। ओके, ये दो फाइल बना दिया। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा बेस टेम्पलेट कहाँ पर होगा और कैसे हम लोग उसका प्लान करेंगे कि हमारा बेस टेम्पलेट कहाँ पर हो, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। देन हमें स्टैटिक फाइल भी बनाना है, क्योंकि हमें CSS भी देखना है, बट CSS के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, एकदम लास्ट में। पहले इतना देख लेते हैं विदाउट CSS, पहले टेम्पलेट इनहेरिटेंस कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। देन थोड़ा सा काम हमें और आगे जाकर करना पड़ेगा कि CSS को बस लोड करना पड़ेगा और उसका जो फाइल फोल्डर होता है उसे क्रिएट करना पड़ता है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ टेम्पलेट्स और HTML फाइल में काम करना है। तो ये कोर के अंदर हमने क्रिएट कर दिया टेम्पलेट्स और उसका फाइल क्रिएट कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कोर्स एप्लीकेशन के अंदर, ये हमारा एक एप्लीकेशन, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है, बट हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को सर्व करेगा, फुलफिल करेगा। और ये हमारा कोर्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अपने आप में ही है, ये सिर्फ कोर्स को हैंडल करेगा, जो हमारा स्कूल है उसके कोर्स को हैंडल करेगा। तो इसके अंदर हम लोग एक बनाते हैं फोल्डर टेम्पलेट्स नाम का। टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया और टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे कोर्स नाम का। यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्यों बनाना है, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर कोर्स नाम का फोल्डर क्यों बनाना है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं और इसमें हम लोग इसका नाम रखते हैं course_info.html, course_info.html। ओके जी, हमने ये नाम रख दिया। हमारा सारा टेम्पलेट फाइल क्रिएट हो गया। अभी हमने टेम्पलेट्स बनाया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग हमें settings.py फाइल में, जो कि हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में यहाँ पर होता है, इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये चेंज करनी पड़ेगी कि दो हमने एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो इन दोनों एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देंगे पहला हमारा कोर है और दूसरा हमारा कोर्स है। तो ये दोनों ही एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर। अभी हमारा टेम्पलेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही टेम्पलेट्स बनाते हैं, जो कि हमने इस केस में किया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी सेटिंग्स एक्स्ट्रा नहीं करनी होती। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है आपका, यानी कि टेम्पलेट्स लिस्ट जो है, इसमें आपका ऐप्स DIRS ये ट्रू होना चाहिए। तो ये ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने का सकता नहीं है, ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर आपको कुछ भी फ़िलहाल के लिए नहीं करना है, सेटिंग्स फाइल में कोई भी चेंजेस
नहीं करनी, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे व्यू फंक्शन। कोर के लिए पहले व्यू फंक्शन बनाता हूँ। कोर फोल्डर में जाना है, देन आपको व्यूज़ में जाना है और यहाँ पर हमें अपना बनाना है व्यू फंक्शन। तो 2 व्यू फंक्शन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। DEF लिखा, होम पेज रेंडर करेगा होम फंक्शन, तो हमने होम लिख दिया इस फंक्शन का नाम, और यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना है। देन यहाँ पर हम लोग सिंपली रिटर्न करेंगे रेंडर को, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा HTML, कौन सा, ये वाला हमारा टेम्पलेट रेंडर करेगा home.html। तो ये कहाँ पर है, ये हमारा देखिए कोर टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तक तो हमें यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर हमें टेम्पलेट को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है कोर, वहाँ से आपको शुरू करना है core/home.html, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर कोर के अंदर कोई और फोल्डर होता, कोर के अंदर मान लीजिए कि माई फोल्डर होता, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता core/my/home.html, बट यहाँ है नहीं, तो हमें ये हटा देना है। बस ये हमारा हो गया, यानी कि जब ये फंक्शन रन करेगा तो ये इसको इवैल्यूएट करेगा और आपको दिखाएगा वेब पेज में। इसी सेम तरीके से एक और क्रिएट करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और ये about.html को करेगा, तो इसका नाम मैंने रख दिया about, और ये हमारा about.html को रेंडर करेगा जी। ओके, ये 2 फंक्शन में व्यू फंक्शन बना लिए। ओके, इसमें हमें बता रहा है कि ये इंडेंट नहीं है, तो इंडेंट कर देते हैं इसको, इंडेंट हो गया। अभी 2 व्यू फंक्शन बनाया, इनके लिए हमें URL लिखना है। तो होम पेज को हम लोग होम पेज में यानी कि रूट में रखेंगे, तो URL लिखते हैं। अभी इसका URL, चूँकि ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए है, तो इसका URL हम लोग यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल urls.py फाइल बनाकर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो यहाँ urls.py फाइल है यहीं पर लिखेंगे, ताकि ये हमारा रूट लेवल पर हमारा ये काम करे। तो URLs लिखने से पहले जो हमारा टेम्पलेट है वहाँ पर कुछ कोडिंग कर लेते हैं बेसिक सा। तो ये हमारे एमेट की वजह से हमारा चला आता है, यहाँ पर होम लिख देना है बिकॉज ये होम पेज है, और यहाँ पर सिंपली हम लोग H2 में लिखेंगे आई एम होम पेज, ये हमने लिख दिया। अभी इसको पूरे को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अबाउट में जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ये अबाउट पेज है तो हम लोग इसको अबाउट करेंगे। देन ये हमारे अबाउट पेज है तो हम लोग अबाउट पेज, आई एम अबाउट पेज लिख देते हैं। बस ये दो फाइल्स हमने अभी 2 फंक्शन बनाई हैं, तो उन दोनों फंक्शन के लिए हमने 2 टेम्पलेट फाइल भी कोड कर लिया हुआ है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर urls.py फाइल, जो कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में है urls.py फाइल, वहाँ पर हम लोग आ गए। अभी हम लोग यहाँ पर अपने व्यू फंक्शन के लिए जो कि कोर के अंदर हमने बनाया है उनके लिए URL डिफाइन करेंगे। तो पहला डिफाइन करता हूँ मैं होम के लिए। अभी अगर हम लोग सर्वर को रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद URL हमने डिफाइन नहीं किया, तो फिर तो ये हमें एडमिन ही दिखाएगा, बट सॉरी एडमिन बोल रहा हूँ मैं, जो डिफ़ॉल्ट है वही दिखाएगा, बट फिर आपको दिखाता हूँ। टर्मिनल ओपन किया, देन पाइथन, और यहाँ पर हमें क्या करना है, manage.py रन सर्वर। हमने सर्वर को रन किया और हमारा ये ओपन हो गया। देखिए हमारा सर्वर चल रहा है। हम लोग गूगल क्रोम ओपन करते हैं, जेंगो, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। बट हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये ना दिखाई दे, बल्कि हमारा होम पेज रूट पर हमारा चले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर URL डिफाइन करेंगे। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, और होम में है, रूट में है, तो यहाँ ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कॉमा दीजिए, और views.home फंक्शन रन होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अभी ये कहेगा कि व्यूज़ क्या है मुझे पता नहीं है, तो ये एरर देगा। व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलिए व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम कोर से इंपोर्ट करो व्यूज़ को, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा सही हो गया। अभी हम लोग जब ब्लैंक में जाएगा ये, यानी कि जब रूट में रहेगा, तो ये वाला हमारा व्यू फंक्शन चलेगा। और इस व्यू फंक्शन में हमने लिखा हुआ है कि हमें रेंडर करना है कोर के अंदर जो होम HTML है वह, यानी कि ये वाला HTML रेंडर होगा, और हमें आई एम होम पेज और इसका टाइटल होम हमें देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रीलोड करते हैं तो देखिए हमें ये आई एम होम पेज देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा और हम लोग कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक नेविगेशन बार बनाता हूँ, बॉडी में, बॉडी के अंदर बनाना है, तो नव टैग लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग सिंपल से बनाएंगे, ज़्यादा URL वगैरह नहीं देंगे इसमें। एक UL टैग,
यूएल टैग के अंदर में li में बनाना है और li हमें बनाना है कितना 3 बनाना है। और ये हमारा तैयार हो गया। तो पहले वाले में हमें लिख देना है होम, दूसरे वाले में हम लोग लिख देंगे अबाउट, बॉट लिख दिया मैंने अबाउट, और हमारा तीसरा वाला जो होगा वह होगा जेंगो कोर्स। ये मैंने लिख दिया, सेव किया। अभी हम लोग होम पेज देखते हैं। ये हमारा होम पेज, इसको हम लोगों ने रीलोड किया तो हमें यहाँ एक बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसको जूम करता हूँ, ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एक नेविगेशन नव बार दिखाई दे रहा है, होम इसमें है, अबाउट इसमें है, जेंगो कोर्स। इसमें लिंक हम लोग नहीं डालेंगे, बस इसे हमने कोड लिख दिया हुआ है। ये हमारा होम पेज है रूट पर। इस तरीके से अबाउट में भी हमें ये चाहिए, यानी कि होम पेज में भी ये सारी ये होना चाहिए और अबाउट में भी ये होना चाहिए। तो कॉमन कोड है तो ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस पूरे को नहीं, यहाँ से जहाँ से हमने अभी कोड लिखा हो यहाँ से यहाँ तक नेविगेशन बनाया, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। और यहाँ पर हमारा नहीं है तो हमें यहाँ भी चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे अबाउट को अभी दिखाई नहीं देगा। अबाउट के लिए हमने URL नहीं डिफाइन किया, चलिए URL डिफाइन करते हैं यहाँ अबाउट के लिए। तो सेम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिख देंगे अबाउट स्लैश। और व्यूज़ में क्या चलना चाहिए, कौन सा फंक्शन हमारा, अबाउट का फंक्शन। तो ये URL जब हिट होगा तो ये व्यूज़ में जाएगा और अबाउट जो हमारा फंक्शन है व्यू फंक्शन, यानी कि ये वाला फंक्शन अबाउट वाला ये रन होगा और ये करेगा कोर about.html को रेंडर, यानी कि इस पेज को, और हमें वेब पेज में दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और हम लोग यहाँ पर अबाउट को रन करके देखेंगे तो हमारा देखिए होम और ये तो कॉमन था, ये मिल रहा है। और ये बट ये हमारा आई एम अबाउट पेज है। होम पेज में आई एम होम पेज आपको देखने को मिलेगा और आप जब इसमें अबाउट करेंगे तो आपको अबाउट देखने को मिलेगा, बट ये तो हमारा सेम रहता है दोनों में ही। चलिए बढ़िया, ये तो हो गया। अभी हमारा कोर्स info.html है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर में, तो उसका भी हमें काम करना है। एप्लीकेशन के अंदर में जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है उसके अंदर हमने एक फाइल रखा है course info.html, तो इसका भी हमें काम करना है। इसमें हमें क्या करना है, यही सेम कोड हमें चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए इसको कॉपी करता हूँ, होम को कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने इसका व्यू फंक्शन नहीं लिखा, भी लिखूंगा थोड़ी देर में। मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पर चाहिए जेंगो लिखा हो इसका टाइटल। देन हमें यहाँ होम पेज नहीं दिखाना बल्कि हमें यहाँ दिखाना है कोर्स पेज को जेंगो कोर्स पेज लिख देते हैं। एक्चुअली मैं जेंगो कोर्स पेज, तो ये हमें दिखाना है। यानी कि हमने इसका टेम्पलेट बना दिया, अभी हम लोग इसका व्यू फंक्शन बनाएंगे। तो व्यू फंक्शन बनाते हैं, इसके व्यूज़ में आते हैं। कोर्स एप्लीकेशन के अंदर में जो views.py फाइल है उसको हमने ओपन किया और यहाँ पर एक व्यू फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। अभी तक हम लोग देखते थे लर्न जेंगो, तो वही नाम रखते हैं। और ये हमारा क्या करेगा, देखिए ये हमारा जो रेंडर करेगा टेम्पलेट वह है, यानी कि कोर्स info.html, वह है हमारा कहाँ पर है, कोर्स एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर बना हुआ है और इस फोल्डर के अंदर में कोर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं पूरे को हटा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कोर्स info.html। इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा व्यू फंक्शन बन गया और ये जो जिसको रेंडर करेगा जिस टेम्पलेट को रेंडर करेगा वह टेम्पलेट भी हमने बना लिया। लेकिन हमने क्या नहीं बनाया, हमने इसका URL नहीं बनाया, यानी कि हमने URL इसका डिफाइन नहीं किया। URL हम लोग इसका डिफाइन करेंगे इसी एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज ये इस एप्लीकेशन के लिए है, ना कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहें तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फोल्डर में राइट क्लिक करके एक नया फाइल बनाना है urls.py के नाम से। ये हमने बना दिया। देन इसमें हम लोग URLs डिफाइन करेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा कोड, यहाँ से यहाँ तक का कोड कॉपी किया। इससे हमारा कोई लेना नहीं, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली इसमें से कोई भी नहीं चाहिए और ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाथ चाहिए। और यहाँ पर मुझे URLs डिफाइन करना है किसके लिए, अपने अंदर, यानी कि कोर्स एप्लीकेशन के अंदर जो व्यूज़ फंक्शन है, व्यू फंक्शन ये वाला, इसके लिए बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पाथ लिखेंगे और हमारा ये बनेगा कौन सा, इसका हम लोग क्या दे नाम। इसका तो वैसे हम लोग नाम देते थे लर्न डीजे, बट यहाँ पर मैं सिर्फ जेंगो लिख रहा हूँ।
देन स्लैश देना ज़रूरी है, याद रखिएगा। देन ये किसको करेगा, व्यूज़ के अंदर जो लर्न जेंगो ये वाला हमारा व्यू फंक्शन है, इसको कॉल करेगा। देन उसमें से हमारा ये वाला टेम्पलेट रेंडर होकर हमें दिखाई देगा। ये इसको सेव करेंगे तो ये हमें एरर बताएगा, ये कहेगा व्यूज़ क्या है मुझे पता नहीं। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, बिकॉज इसी में यही करंट लोकेशन में से ही है ये, तो यहीं में से इंपोर्ट कर लो व्यूज़ को। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस urls.py को अपने मेन urls में लिखना पड़ेगा। तो urls ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पर urls.py फाइल है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना है, यानी कि इंक्लूड करना है। तो हम लोग करते हैं इंक्लूड, यहाँ लिखते हैं पाथ लिखने के बाद ये हमारा कोर स्लैश और यहाँ हम लोग इंक्लूड कर लेंगे जी क्या, कोर्स के अंदर जो urls.py फाइल है उसको। तो हमने ये कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया, हमारा अभी सब कुछ सही है। ओके, हमें बता रहा है ये इंक्लूड क्या है मुझे पता नहीं, तो हम लोग इंक्लूड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब बिल्कुल सब कुछ सही। अब हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोर्स info.html रेंडर हो रहा है या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोर लिखेंगे, कोर तक ये जाएगा, वहाँ जाने के बाद ये जेंगो को सर्च करेगा। तो हमें नेविगेशन मिल जा रहा है और हमें आई एम जेंगो कोर्स पेज ये भी मिल जा रहा है, सब कुछ सही है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, अगर आप रूट में रहेंगे तो आपको ये नेविगेशन मिलेगा और आई एम होम पेज मिलेगा। अगर आप अबाउट में जाते हैं, अबाउट में, तो आपको मिलेगा ये नेविगेशन और आई एम अबाउट। अगर आप जेंगो कोर्स वाले पेज में जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कोर स्लैश जेंगो, यहाँ भी आपको नेविगेशन मिलेगा और आई एम जेंगो कोर्स पेज मिलेगा। बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप होम, ये जो नेविगेशन है होम में क्लिक करेंगे, होम टैब में क्लिक करेंगे तो होम पेज में चले जाएंगे, अबाउट टैब में क्लिक करेंगे तो अबाउट में, और जेंगो कोर्स में क्लिक करेंगे तो जेंगो में। बट यहाँ मैंने क्लिक पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि मैं मैनुअली यहाँ पर URLs को हिट करके आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि लिंक कैसे करना है, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए ये तीनों पेजेस जो हमें अभी हमने देखा रूट में, अबाउट में और जेंगो कोर्स पेज में, आप देखेंगे कि ये जो है हमारा कॉमन है, हर एक पेज के लिए कॉमन है, मगर फिर भी हमें तीनों टेम्पलेट में अलग अलग लिखना पड़ा। यानी कि यहाँ भी हमारा नेविगेशन का कोड है, यहाँ भी हमारा नेविगेशन का कोड है और हमारे यहाँ भी नेविगेशन का कोड है। तो ये रिडंडेंसी हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, एक ही कोड को हम लोग बार बार लिख रहे हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, इससे एक तो प्रॉब्लम हो रहा है कि एक कोड को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये होने वाला है कि कल को अगर हमें चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है कि ये मेरा जेंगो कोर्स नहीं, मेरा पाइथन कोर्स यहाँ लिखा हुआ रहना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक जगह पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये तीनों जगह पर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ चेंज करूँ तो ये सिर्फ होम पेज के लिए रिफ्लेक्ट होगा, अबाउट में तो जेंगो ही रह जाएगा, तो यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों में कर दूँ, यहाँ ना करूँ, तो यहाँ के लिए तो जेंगो ही रह जाएगा, पाइथन नहीं देखेगा। तो मल्टीपल जगहों पर आपको काम करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा भी एडिट करते हैं तो। वाई, बिकॉज ये कॉमन कोड है और ये सभी में सेम होना चाहिए। तो जब ये रिक्वायरमेंट है हमारे कि ये कॉमन कोड है और सभी में सेम होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इस कोड को सेपरेट कर देते हैं, या फिर ये कॉमन कोड एक स्केलेटन के रूप में हम लोग तैयार करते हैं। अब स्केलेटन बनाने से पहले, यानी कि जो बेस टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे, जो हमारा पेरेंट टेम्पलेट बनेगा, उससे पहले आपको इस अपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है। अगर आप होम पेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ टाइटल में एक ब्लॉक चाहिए जो सिर्फ होम पेज में होम को दिखाए, अबाउट पेज में अबाउट को दिखाए और कोर्स इन्फो पेज में जेंगो को दिखाए। यानी कि ये हर एक पेज में वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। देन हमारा चेंज हो रहा है इस H2 में, यानी कि आई एम होम पेज जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये होम पेज में आई एम होम पेज है, लेकिन अबाउट में देखेंगे तो ये आई एम अबाउट पेज है, और कोर्स इन्फो में देखेंगे तो आई एम जेंगो कोर्स पेज है। तो ये भी पेज टू पेज वेरी कर रहा है, तो यहाँ भी हमें एक ब्लॉक बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी हम लोग इस नेविगेशन के लिए ब्लॉक नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कॉमन है। होम अबाउट जेंगो कोर्स यहाँ भी चाहिए, कोर्स info.html में भी, about.html में भी और home.html में, तो इसके लिए हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपने HTML को देख लिया,
ये हमारा समझ में आ गया कि हमें किसके लिए ब्लॉक बनाना है, कहाँ बनाना है और हमारा स्केलेटन कैसे तैयार होगा। अभी एग्जांपल और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से क्लियर ये हो जाएगा। तो हमारा पहला काम है ये एक बेस टेम्पलेट बनाना। अब बेस टेम्पलेट आप कहीं भी बना सकते हैं, बट आप कोर में बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यही कोर में जो बेस बनाएंगे वही हम लोग अपने एप्लीकेशन में, जितने भी एप्लीकेशन हो उनमें अगर आपको यूज़ करना हो तो आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। कैसे यूज़ करेंगे यही बताने के लिए मैंने एक यहाँ एप्लीकेशन भी क्रिएट किया, वरना हमारा काम इसी कोर से ही हो जाता। बट एप्लीकेशन में यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे वह मुझे दिखाना है। तो आप जितने भी एप्लीकेशन होंगे सभी में इस बेस टेम्पलेट को, जो कि हम लोग कोर के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, वह हमें पता चल जाएगा। तो ओके जी, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा टेम्पलेट बेस टेम्पलेट है, यानी कि टेम्पलेट है तो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर कोर फोल्डर में राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल, और इसका नाम रखना है base.html। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट एक बेस टेम्पलेट कहने में अच्छा लगता है तो मैंने बेस टेम्पलेट लिख दिया। आप पेरेंट टेम्पलेट भी इसका नाम रख सकते हैं, आप इसका नाम index.html भी रख सकते हैं, आप इसका नाम सोनम भी रख सकते हैं। बेस टेम्पलेट या पेरेंट टेम्पलेट बनाने का एक सीधा सा रूल हमेशा ध्यान में रखिए कि जो कोड सब में कॉमन है उस कोड को यहाँ छाप देना है, और जो कोड कॉमन नहीं है उसके लिए ब्लॉक क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा कोड हमारा कॉमन है सभी के लिए। तो मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। इधर होम में हम लोग 3 अभी टेम्पलेट देख रहे हैं, तो 3 में देख लेते हैं, इसमें और इसमें। तो इनमें हमारा कॉमन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन है। तो मैंने इसको कॉपी किया, हालांकि ऐसा नहीं करना, बट आपको समझाने के लिए कि ईजी तरीके से आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना मैं एक साथ लिख देता इसको, क्योंकि ये तो आपको अपने दिमाग में सोचना है। और ऐसा नहीं कि अभी आपने जितना बनाया उतना ही रहेगा, ये कम या ज़्यादा वक्त के साथ होता रहेगा। यानी कि अभी 2 ब्लॉक है तो कल आपको इसमें और 2 ऐड करना पड़ेगा, तो वो वक्त के साथ बदलता है। बट अभी समझाने के लिए सिर्फ मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि ये मेरा इतना कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इसको मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया। अब टाइटल भी हमारा कॉमन है, बट टाइटल के अंदर जो कंटेंट है वह कॉमन नहीं है। यानी कि यहाँ होम पेज में होम होना चाहिए, अबाउट पेज में अबाउट, और कोर्स इन्फो पेज में जेंगो होना चाहिए। तो टाइटल टैग तो हमारा कम से कम कॉमन है। टाइटल टैग को मैं यहाँ ले आता हूँ, मैंने इसको यहाँ कर दिया, लेकिन ये इसका कंटेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमें लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देन %%, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ब्लॉक, लॉक नहीं ब्लॉक। देन इस ब्लॉक का क्या आप नाम रखना चाहते हैं, तो ये टाइटल के लिए है तो मैंने टाइटल ब्लॉक का नाम रख दिया। देन मैं इसको बंद भी हमें करना है, तो ब्लॉक का एंड टैग भी होता है, तो इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज %% लिखना है, देन स्पेस देना है और एंड ब्लॉक, और आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं टाइटल, जो कि ये टाइटल ब्लॉक का एंड है। अभी ध्यान में रखिएगा कि ये इन दोनों के बीच स्पेस होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है मिस्टेक से ये ऐसे हो जाता है, तो फिर ये सही हमारा सिंटैक्स वाइज नहीं रहा। आपको स्पेस बढ़िया तरीके से मेंटेन करना है जब भी आप DTL का यूज़ करते हैं, तब यानी कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, तब इन 2% ये % और ब्लॉक के बीच में स्पेस होना चाहिए, इस % और टाइटल के बीच में स्पेस होना चाहिए। उसी तरीके से इन टैग और सभी टैगों में यही काम करता है, यही रूल फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पर एक बना दिया टाइटल का ब्लॉक, लेकिन इसमें कोई वैल्यू हमने नहीं दिया हुआ, यानी कि ये खाली है अभी बेस टेम्पलेट के लिए। तो ये हमने खाली बना दिया। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं। हमें हेड टैग, बॉडी, ये पूरा नेविगेशन हमें चाहिए पूरा का पूरा सेम, यानी कि तीनों में कॉमन है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाला H1 जो हमारा है, सॉरी H2 जो हमारा है, ये आई एम होम पेज, यहाँ पर आई एम होम पेज है, और यहाँ पर है आई एम अबाउट पेज, और यहाँ पर है आई एम जेंगो कोर्स पेज। तो ये हमारा कॉमन नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे इसके लिए। तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ इसमें। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि H2 पहले क्रिएट कर देंगे फिर इसके अंदर का टैग, चूँकि इसके अंदर कंटेंट देखेंगे आप कि ये भी H2 है, ये भी H2 है,
और ये भी H2 है। तो HTML का टैग तो तीनों में सेम है, बट इसके अंदर का जो कंटेंट है आई एम जेंगो कोर्स पेज ये अलग है और ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो आप H2 बनाकर देन उसके अंदर ब्लॉक बना सकते हैं, बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में मैं home.html के अंदर H1 यूज़ करूँ, बट about.html के अंदर H2 यूज़ करूँ और कोर्स इन्फो के अंदर H3 यूज़ करूँ। तो मुझे अलग अलग HTML टैग की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अगर मैं H2 के अंदर अगर ब्लॉक बना दूंगा तो H2 हमारा हमेशा रहेगा जहाँ भी ये इनहेरिट होगा। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। ब्लॉक में हमने वैसा किया बिकॉज ब्लॉक एक टाइटल, माफ़ कीजिएगा, टाइटल में हमने वैसा किया क्योंकि टाइटल जो होता है हमेशा टाइटल टैग के अंदर में ही होता है। वो सभी पेज या फिर जितने भी आगे पेज बनाएंगे उनके लिए टाइटल टैग के अंदर ही लिखना होता है, इसलिए हमने ये टाइटल टैग के अंदर में ही ब्लॉक बना दिया। बट यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग इसको यहाँ लिखने के बजाय सिंपली क्या करेंगे, इसमें ब्लॉक बनाएंगे। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज %%, बार बार मैं नहीं बोलूँगा ये वाला, क्या उसका ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा कंटेंट है, मेन कंटेंट हमारा यही है, आई एम होम पेज, आई एम अबाउट पेज और आई एम जेंगो कोर्स पेज। तो इसको हम लोग कंटेंट ब्लॉक नाम दे देते हैं, कंटेंट। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप राम श्याम सोनम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने ये रख दिया। अभी इसको हम लोग को बंद करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर सिंपली मैं एंड लिख दूंगा। बस ये ब्लॉक हमारा बन गया। अभी नीचे आते हैं, नीचे बॉडी क्लोज टैग और HTML क्लोज टैग ये हमें यहाँ पर लिख देना है। बस ये हमारा हो गया सेव, ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बेस HTML को इनहेरिट करना है इन तीनों में। तो चलिए इनहेरिट करके अपना काम करते हैं। पहले होम की बात करेंगे। तो ये होम में अब मुझे इतना ये ताम झाम नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ, आपको शुरू से लिख कर दिखाता हूँ। तो मुझे ये पूरा नहीं चाहिए। देखिए हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला एक बेस स्केलेटन तैयार किया। अभी ये वाला हम लोग इनहेरिट करेंगे होम में, तो ये पूरा चला आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, पहले तो एक हमें एक्सटेंड्स टैग लिखना है। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन एक्सटेंड्स लिखना है यहाँ पर। और किसको एक्सटेंड कर रहे हैं आप, किसको इनहेरिट कर रहे हैं, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस base.html को। तो base.html कहाँ पर है, base.html है हमारे कोर के अंदर में टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर कोर नाम का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर में base.html है। तो टेम्पलेट तक तो ये पकड़ लेगा, लेकिन कोर ये नहीं पकड़ पाएगा। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा है ये कोर फोल्डर के अंदर base.html है जी, ऐसा मैंने बता दिया। तो ये हमारा इनहेरिट हो गया। जैसे ही इनहेरिट हुआ तो क्या हुआ, ये पूरा कोड हमारा यहाँ पर चला है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का कोड हमारे पास यहाँ पर है, दिख नहीं रहा बट है। और ये टाइटल भी है, टाइटल भी आ गया। हम लोग चाहते हैं कि टाइटल में जो हमारा ब्लॉक है उसको मैं ओवरराइड करूँ, यानी कि यहाँ पर ये खाली है बट इस पेज के लिए ये खाली ना रहे। तो यहाँ पर हम लोग इसको ओवरराइड करते हैं, जिसके लिए हमें लिखना है % यानी कि वही टैग जिसको आपको ओवरराइड करना है उस टैग को लिखना है। तो ब्लॉक और यहाँ पर टाइटल लिखना है, टाइटल लिख दिया। देन क्या लिखना है आपको, इसमें मुझे लिखना है होम, तो मैंने इसको होम लिख दिया। और देन मैं इसको एंड कर दूंगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेस्ट करके यहाँ पर बस आपको एंड कर देना। तो हमारा टाइटल तैयार हो गया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी टाइटल है, ये वाला हमारा दिया हुआ है, बट ये खाली है। हमें खाली नहीं है चाहिए था हमारे होम पेज में, हमें चाहिए था होम इसमें लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, ये इनहेरिट होकर यहाँ आ रहा है, हमने इसको ओवरराइड कर दिया। हमने कहा कि भैया आप खाली नहीं रह सकते हो, मेरे पास अगर आना है तो मेरे पास अब आ रहे हो, अब बिना खाए पिए नहीं जा सकते हो। वही यहाँ पर खिलाया गया है होम टाइटल टैग को, तो होम वहाँ पर चला आया। देन इसके नीचे का कोड जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली आएंगी। तो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इनहेरिट होकर आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें ये जो हमारा कंटेंट ब्लॉक बना है ये हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें अपना कंटेंट चाहिए। तो बस उसी टैग को लेकर आना है, यहाँ से कॉपी भी आप कर सकते हैं।
अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो मैंने इसको कॉपी करके मैं यहाँ ले आया। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए आई एम न्यू होम पेज। इस बार मैं न्यू होम पेज लिख देता हूँ। ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक लाइन में आप लिखें, आप इसको मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अभी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉक है, कंटेंट ब्लॉक, यहाँ पर कोई भी HTML का टैग हमने यूज़ नहीं किया और हम लोग यहाँ भी टैग यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सिंपली एज टेक्स्ट जैसे होता है वैसे हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर टैग यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं H2 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया H2 ओपनिंग एंड H2 क्लोजिंग, ये लिख दिया। अभी हमारा HTML home.html हमारा तैयार है। तो इतना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कम से कम, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आते हैं और हम लोग होम में जाते हैं। ये कट किया मैंने और हमने रिफ्रेश किया। देखिए हमें ये आई एम न्यू होम पेज दिखाई देता है। अगर आप इसका सोर्स पेज चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कोड देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग है, और टाइटल में देखिए यहाँ पर होम चला आता है। देन ये तो नेविगेशन है। यहाँ पर देखिए हमारा कंटेंट आई एम न्यू होम पेज हमें दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, हमें होम यहाँ पर टाइटल देखने को मिल रहा है। अभी ये हमारा हो गया होम पेज। अब इसी तरीके से about.html को करना है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर सकता हूँ, पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। मैंने कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे पहले मैंने एक्सटेंड किया बेस HTML को, ये मेरा about.html याद रखिएगा। तो इसको मैंने पहले एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि मेरा शुरू से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का कोड हमारा यहाँ पर चला है। देन टाइटल मुझे डिफरेंट चाहिए, टाइटल ब्लॉक को मुझे ओवरराइड करना है। तो मैं टाइटल ब्लॉक को यहाँ पर ओवरराइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे होम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए अबाउट। तो मैंने अबाउट लिख दिया। देन फिर ये बॉडी पूरा आता है, क्लोजिंग हेड टैग बॉडी, और ये नेविगेशन पूरा यहाँ पर इनिट होकर आ रहा है। देन इसको एक मिलता है और एक ब्लॉक। ये ब्लॉक अभी खाली है, मुझे ये भी ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड करने के लिए हम लोग इस ब्लॉक का नाम लिख देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिख के, और इसके अंदर में येलो कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम न्यू अबाउट पेज, और इसको सेव कर दीजिए। बस इतना ही करना है। देन हम लोग अगर अबाउट पेज में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अबाउट और रिफ्रेश, तो हमें देखिए ये नेविगेशन तो मिल जा रहा है हमें, साथ में यहाँ पर आई एम न्यू अबाउट पेज, और यहाँ पर आपको टाइटल भी मिल रहा है। इसका सोर्स पेज अगर आप देखेंगे, देखिए पूरा कोड आपको जैसे था वैसे ही मिलेगा। यहाँ पर टाइटल आपको अबाउट मिल रहा है और ये हमारा कंटेंट है। तो 2 पेजेस तो हमने देख ली। अब एक पेज हमारा जो कि अलग जगह पर है। अभी तक क्या था, अभी तक हमारा ये था कि हमारा ये जो base.html है उसी के जगह पर हमारा about.html भी है और home.html भी है। बट अब क्या है, अब हमारा ये जो कोर्स info.html है ये हमारा किसी और एप्लीकेशन में है, एक सेपरेट एप्लीकेशन में है, जिसमें टेम्पलेट नाम का एक फ़ोल्डर है, कोर्स नाम का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे उसको एक्सटेंड करना है, जो कि किसी और एप्लीकेशन में, base.html किसी और एप्लीकेशन में है, इसे मुझे एक्सटेंड करना है किसी और एप्लीकेशन में, यानी कि यहाँ पर। तो कैसे करूँगा, सिंपल सा है, वैसे ही करना जैसे आप लोगों ने इसको किया है। तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं है आपका, आपको सेम जैसे किया वैसे ही करना है। तो आपने एक्सटेंड लिखना है और यहाँ पर आपको बताना है कि ये कहाँ पर है हमारा base.html। हमारा base.html है कोर फोल्डर के अंदर में। तो कोर फोल्डर मतलब ये वाला एप्लीकेशन का नाम नहीं, कोर फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर जो कोर फोल्डर है वह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कोर लिखा और यहाँ पर हमारा नाम है base.html। तो ये हमारा इनहेरिट होकर चला आता है और कुछ भी आपको करने का नहीं है। फिर आपका जो अपना काम है, जैसे टाइटल है तो टाइटल चेंज कर लीजिए, कंटेंट लिखना तो कंटेंट चेंज कर लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट, इसको कर दिया सेव। ये हमें टाइटल ये नहीं चाहिए, हमें टाइटल क्या चाहिए था, जेंगो। तो मैंने जेंगो लिख दिया और यहाँ पर मुझे लिखना है आई एम न्यू जेंगो कोर्स पेज। तो मैंने इसको कर दिया, अभी सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसमें अगर जाकर देखेंगे, होम काम कर रहा था, अबाउट भी काम कर रहा था, अभी हमें देखना है कोर और जेंगो। तो ये भी हमारा काम कर रहा है। देखिए आई एम न्यू जेंगो कोर्स, इसका भी सोर्स पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल में जेंगो दिखाई देगा और यहाँ पर कंटेंट चेंज होकर और बाकी सारे कोड जो है हमारे पास
इनहेरिट होकर अपने आप आ रहे हैं। तो ये हो गया जी हमारा ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट वाला दिखाता हूँ। इसमें हमने अगर हम लोग यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब टाइटल में मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू दे दिया अदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसको इनहेरिट करेगा इस टेम्पलेट को, और अगर वो टाइटल को ओवरराइड नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट वाला उसके काम आएगा। मतलब यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया टाइटल में अदर, और होम में चले आते हैं। होम में हमने होम लिख दिया तो अदर वाला यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका जो अपना है ओवरराइड किया हुआ कंटेंट जो कि होम है, तो टाइटल में इसका होम यूज़ होगा। वहीं पर अगर हम लोग अबाउट में आते हैं और अबाउट में ये वाला कोड हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि टाइटल ब्लॉक के लिए हमने कोई भी कोड नहीं लिखा, यानी कि हमने टाइटल ब्लॉक को ओवरराइड नहीं किया। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अदर, ये यूज़ किया जाएगा यहाँ पर टाइटल के तौर पर। तो इन सभी को मैंने सेव किया। पहले मैं आपको होम दिखाता हूँ, होम में आपको होम ही दिखाई देगा। देन अबाउट दिखाऊंगा, अबाउट में आपको अदर टाइटल के तौर पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले होम देखेंगे, यानी कि रूट में देखेंगे तो देखिए हमें ये होम दिखाई दे रहा है टाइटल में, ठीक। अभी हम लोग अबाउट देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें ये टाइटल में अदर दिखाई दे रहा है। ओके जी, तो ये था हमारा कि डिफ़ॉल्ट वाला कैसे आपको यूज़ करना है। यानी कि यहाँ पर आपने एक डिफ़ॉल्ट दे दिया, अब जो इसको ओवरराइड करेगा उसका अपना चलेगा, जो इसको ओवरराइड नहीं करेगा वो पेरेंट वाले का यूज़ करेगा। यानी कि जो कमा सकता है वो अपना खर्च करेगा, और जो नहीं कमा सकता है वो अपने बाप का ही इस्तेमाल करेगा। वही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब कोई क्या होते हैं कि अपने बाप का भी यूज़ करते हैं और अपना भी यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों का बर्बाद करना है पैसा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अदर भी मुझे चाहिए, अदर जो है यहाँ पर अदर लिखा गया है ये भी मुझे चाहिए, और मैंने जो होम यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी मुझे चाहिए। तो उस केस में हम लोग एक स्पेशल वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि है, वो कुछ इस तरीके से लिखना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन इसके अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिखना है ब्लॉक डॉट सुपर। तो टाइटल का जो भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पहले से कंटेंट लिखा हुआ होगा वह यहाँ पर यूज़ होगा, और साथ में आपका अपना होम भी यूज़ होगा। और अबाउट में अभी भी हमने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर अदर आएगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद पहले होम दिखाता हूँ। होम में देखिएगा अदर होम अब आपको दिखेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें यहाँ अदर होम देखने को मिल रहा है। और अबाउट में अभी भी हमें सिर्फ अदर ही देखने को मिलेगा, सिर्फ अदर देखने को मिलेगा। ओके जी, बाकी इसका आप सोर्स पेज चेक कर सकते हैं। बार बार मैं चेक करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझिएगा कि वहाँ कोड आ नहीं रहा, कोड आ रहा है पूरा का पूरा। ये HTML का कोड आप लिख रहे हैं। अब एक और एग्जांपल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी ब्लॉक आप यहाँ लिखते हैं, जैसे हमने एक टाइटल ब्लॉक लिखा हुआ है, एक कंटेंट ब्लॉक लिखा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही ब्लॉक को यहाँ डिफाइन करें तभी आपका सिंटैक्स वाइज सही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने अबाउट में यहाँ पर टाइटल को नहीं डिफाइन किया है, टाइटल के लिए और टाइटल को ओवरराइड नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा और डिफ़ॉल्ट नहीं भी रहता तो वैसे ये खाली चला जाता, कोई इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली ये करके। तो हमें यहाँ पर एक और मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, 2 क्रिएट करता है एक्चुअली। इसका नाम हम लोग रख देते हैं कंटेंट 1 एंड कंटेंट 2, और यहाँ कंटेंट 2। तो कंटेंट 1 और कंटेंट 2 के लिए कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो ये खाली है और साथ में हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यूज़ करना था कंटेंट ब्लॉक, तो हमने कंटेंट ब्लॉक को यूज़ किया। बाकी कंटेंट 1 एंड कंटेंट 2 ब्लॉक को मुझे यूज़ नहीं करना है। इनहेरिट होकर आ तो रहा है बट मुझे उसको ओवरराइड नहीं करना। उसका कह सकता है मुझे नहीं है होम पेज में, तो मैं क्यों करूँगा, तो मैंने उसको नहीं किया। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जितने भी ब्लॉक हैं सबको करना ही है, एकदम मैंडेटरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी आपका सारा पेज सही तरीके से काम करेगा। ओके जी, तो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए जो हमने PPT में देखे थे, सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप जो डिफ़ॉल्ट रहता है, फिर जो आप अपने पेरेंट्स से कंटेंट आपको मिलता है वो आप कैसे कंटेंट खींच सकते हैं इस ब्लॉक डॉट सुपर वेरिएबल का यूज़ करके। ये भी हमने देख लिया। अभी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एक बार
जिस नाम से आपने ब्लॉक बना दिया उस नाम से दोबारा ब्लॉक नहीं बनेगा। मतलब अगर कंटेंट नाम से बनाया है और एक और यदि कंटेंट नाम से हम लोग बना देते हैं तो ये सही नहीं है, ये काम नहीं चलेगा आपका। तो एक नाम से एक ही ब्लॉक आपको बनाना है। तो बस ध्यान में रखिए कि कौन सा आपका कॉमन कोड है उसको आप बेस में डाल दीजिए, कौन सा डिफरेंट है उसको आप ब्लॉक बनाकर बेस में डाल दीजिए, देन इनहेरिट कीजिए और यूज़ कीजिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप टेम्पलेट इनहेरिटेंस के साथ काम करेंगे और कैसे आपको बेस टेम्पलेट बनाना है, किन किन सोच और समझ के साथ बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर हमने नहीं देखा कि स्टैटिक फाइल अगर हमें यूज़ करना हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। जैसे CSS यूज़ करना हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना हो, इमेजेस यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। यह कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी वजह से अगले वीडियो में बताता हूँ। मैं यहीं जहाँ मैं एंड कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारा ब्लिंक यहाँ कर रहा है तो यहीं ये ब्लिंक करेगा और यहीं से मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। साथ में एक और बात बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर है GS18, बट मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि होगा GS19 और उसमें ये सारा मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और यहीं पर आपको ब्लिंक करता हुआ ये मिलेगा इसी UL में। ओके जी, तो ये एग्जांपल आपको GS18 में मिल जाएगा और स्टैटिक वाला जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट में वो हमें GS19 में मिलेगा, जो हमें क्रिएट करके सब कुछ यहीं पर आपको जहाँ आपने ख़त्म किया है आज वहीं हम लोग कल शुरुआत करेंगे स्टैटिक फाइल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।